जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाका। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है, मैं लुधियाना में रहती हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले जो मैंने गुरु जी का सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर की थी। अब मुझे कई बार गुरु जी का मैसेज मिला है कि तू शुक्राना नहीं किया तो शुक्राना कर, और सत्संग सुन के पता चला कि गुरु जी की महिमा का बखान करना भी गुरु जी का शुक्राना करना होता है। तो अब मैं गुरु जी की आज्ञा से दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा पहला सत्संग YouTube पर आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद भी गुरु जी ने बहुत मेहर की, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। और मैं घर में सबको बताने लगी कि गुरु जी ने बहुत मेहर की है। सब कुछ गुरु पा की मर्जी से हो रहा है संगत जी। वो मेरे को ड्रीम दर्शन भी देते हैं, मेरे को रोज़ बटरफ्लाई के रूप में भी नज़र आते हैं। हर टाइम गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है संगत जी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अब नहीं हो रहा है। मेरे को बटरफ्लाइज नज़र आनी बंद हो गई हैं। अब काफ़ी दिन बीत गए, मेरे को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी नहीं दिए। किसी न किसी कारण से अब जो मैं गुरु जी की पूजा करती थी उसमें भी विघ्न आने लगा। ऐसा लगा जैसे गुरु जी से मतलब नाराज़ हो गए हैं। अब वो दूर क्योंकि हो रहे हैं, अब वो दूर क्यों हो रहे हैं मुझसे? क्या गलती करी है मैंने? क्या गलती कर रही हूँ मैं? फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, नज़र लग जाती है। सिर्फ सत्संग के साथ संगत के साथ ही शेयर करनी है, क्योंकि वही समझ सकते हैं कि ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। बाकी लोग तो सिर्फ मजाक समझते हैं कि ये क्या ही बोल रही है। मुझे गुरु जी के मैसेज मिले कि गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो। तब से मैंने घर में सबको कुछ बताना बंद कर दिया और धीरे धीरे गुरु जी से मेरा कनेक्शन बनने लग गया। मगर अभी भी पहले की तरह संगत जी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। और गुरु जी ने मुझे मैसेज में अवेयर किया है कि गलत दिशा में उठाया हुआ तेरा हर एक कदम भारी है। फिर से मतलब शुरुआत करनी पड़ सकती है, शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। संगत जी, मैं अब खुद से सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं गुरु जी के वचनों पर चल सकूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ, बट संगत जी फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि नवंबर में मेरे भाई की शादी फिक्स हुई और सारा अरेंजमेंट मेरे अंकल ही कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, मेरे पापा नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब अच्छा करवा देना, आपने ही करवाना है गुरुजी, और सब कुछ अच्छा करवाना।
गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छा करवाया, सबका बहुत ध्यान रखा है। हर किसी ने मेरे अंकल की तारीफ भी की है। शादी के बाद कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स होने लगी और मैंने गुरुजी से रोते रोते अरदास की और गुरुजी का मैसेज आया कि जिथे कोई हल नहीं होंदा ना, उनका हल भी मैं निकाल देना, उनका भी निकालना आंदा है, तो फिक्र ना कर। और गुरुजी ने संगत जी सब कुछ संभाल लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मुझे गुरुजी की वही मैसेज इंस्टेंटली मिलता है, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, और मैं संगत जी मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और गुरुजी सब संभाल लेते हैं। मुझे कई बार बहुत गुस्सा आने लगा था, मैं चिड़चिड़ी भी हो गई थी संगत जी, और सबसे झगड़ने भी लगती थी। मुझे गुरुजी ने तब से मैसेज भेजा कि अकड़ छाड़ दे पुत्र, हजे भी वक्त है, संभल जा। जब भी मैं गलत कदम उठाती हूँ गुरुजी मुझे अवेयर करते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाना है और मगर चलना तू खुद है। और गुरुजी अगर आप नहीं होते तो न जाने मैं क्या होती। हर पल आपने संभाला है मुझे, हर पल संभालने का शुक्राना गुरुजी। एक बार ऐसे ही मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि आज तेरा बड़े मंदिर आना तय है, और मैंने सोचा इट्स ओके, इम्पॉसिबल है, मगर दोपहर के बाद अचानक से मेरे अंकल का फ़ोन आया कि नकोदर चलना है, वहाँ साई मुराद शाह जी के दरगाह है। और संगत जी मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, बट उस दिन ऐसा फील हुआ कि मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मुझे आप ही के दर्शन करने हैं, वहाँ पर भी मुझे आप ही के दर्शन करने हैं। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ भी पिकॉक और भोलेनाथ के स्वरूप हैं साईं जी के साथ, और मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था इतनी बार जा कर के भी। फिर मुझे फील हुआ जैसे वो भी गुरुजी ही हैं। वो फीलिंग अलग ही थी संगत जी, वहाँ ऐसे फीलिंग कभी नहीं आई। एक बार हम एक धार्मिक यात्रा पर गए, मगर मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था और गुरुजी की प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं किसी और मंदिर आई हूँ, और रात को मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप से बातें की कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम दर्शन दिए, और सुबह जब हम मंदिर में माथा टेकने गए वहाँ मुझे बटरफ्लाई भी नज़र आई, और अब सब अच्छा चल रहा था संगत जी। अब मैं जिस भी रब के दर पर जाती हूँ उनमें मुझे गुरुजी ही नज़र आते हैं। संगत जी मैं एक और इम्पॉर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो किसी न किसी के मन में ज़रूर होगा। संगत जी मैं गुरुजी की जोत लगा के पूजा करती हूँ शाम को। जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी तब मैंने सुना था कि गुरुजी के दरबार में कोई वहम नहीं करना, पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं, तो मैंने भी कर दी। और जब मेरे घर पे सब इस बात के खिलाफ थे, हमारे घर पर इन दिनों में बिल्कुल भी मंदिर के आसपास भी नहीं जाते। संगत जी अगले मंथ भी मेरे को सब मना कर रहे थे, बट फिर भी मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप नहीं चाहते तो ये जोत ना चले। और संगत जी सच में जोत जल के साथ ही बुझ गई। ऐसा 2 बार हुआ। मैंने फिर अपने कमरे में गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के आगे जोत जलाई, सोच के कि कहीं गुरुजी परीक्षा ना ले रही हूँ कि वहमों में पड़ी हूँ मैं, या संगत जी गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी मैस्टिक से खेलने लगी और उसने जला दी, और संगत जी उसने जला दी और बेडशीट जल गई, जिसमें मैंने फटाफट बुझाया, वरना कुछ भी हो सकता था। इस बार कुछ भी हो सकता था, पर मेरी सास को पूरी रात नींद नहीं आई, और वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा कि तू इन दिनों में जोत नहीं जलाएगी, जैसा हमारे घर में हमेशा से चलता रहा है वैसा ही होगा। अब मैं कभी भी उन दिनों में गुरुजी के जोत लगा के पूजा नहीं करती हूँ। मुझे तो गुरुजी ने यही मैसेज दिया, और फिर मैंने एक सत्संग में भी सुना कि एक बार एक आंटी जो मतलब ब्राह्मण फैमिली से थी, उन दिनों में गुरुजी को भोग लगाते हुए डर रही थी, मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं।
तभी उनकी थाली गिर गई और उन्हें गुरुजी का यही मैसेज मिला कि ये ठीक नहीं है। ये सत्संग सुनते ही संगत जी मुझे जवाब मिल गए। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके मन में कोई वहम नहीं है और आप बिना किसी वहम के सच्चे दिल से आप गुरुजी की पूजा करते हैं तो गुरुजी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद का मन संगत जी कहता है कि ये मैं ठीक नहीं कर रही, तो उस पूजा को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी बस मन के भाव से ही खुश हो जाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, हमारी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं, ध्यान दे रखते हैं। कुछ दिन पहले से मेरा गोलगप्पे खाने का बड़ा मन हो रहा था। गुरुजी ने पूरी फैमिली का प्लान बना दिया और हम सब जिस जगह गोलगप्पे खाने गए वहाँ अचानक ट्रैफिक लगा और बिल्कुल सामने 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कई बार गुरुजी मन में जो भी चल रहा होता है ना संगत जी, वो ऐसे ही पूरा करते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि वाह गुरुजी, आपने ये भी सुन लिया, वाह, अपनी प्रेजेंस भी शो करते हैं। क्योंकि उनकी कृपा से जो हो रहा है संगत जी, वो सब उनकी कृपा से हो रहा है। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। संगत जी, और भी बहुत से सत्संग हैं, लेकिन सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कर देना। आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। अपने बड़े मंदिर जल्द बुलाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है। गुरुजी की मेहर से ये मेरा तीसरा सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फैब के फर्स्ट वीक में गुरुजी ने हमारा हिमाचल में घूमने जाने का प्लान बनाया। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं बन सका संगत जी, नहीं बन सका था, क्योंकि हम जनवरी में ही घूम के आए थे और सब कुछ गुरुजी ने अरेंज करवाया। पहले हमारी बुकिंग्स जो थी वो वेटिंग में आ रही थी और हमें कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक अप्रूवल मिल गया, वो भी उस दिन जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे होता है। संगत जी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, बट गुरुजी ने उनके बर्थडे वाले दिन ही हमें एक ट्रिप गिफ्ट किया। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेटियां, हम चार ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए। पूरे रास्ते उन्होंने कभी 7 नंबर से, कभी भोलेनाथ जी के रूप से अपनी प्रेजेंस फील करवाई। यहाँ तक कि जो हमारा रूम था उसके सामने एक बिल्डिंग में भी बड़ा सा ओम बना हुआ था। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे बहुत स्नोफॉल हो रही थी संगत जी। गुरुजी ने हमें लाइव स्नोफॉल भी फील करवाई। संगत जी, उस दिन मेरी छोटी बेटी रूम में चलते चलते गिर गई और उसका पूरा माउथ फ्लोर में टकराने से मतलब ब्लड से भर गया और मैंने नोटिस किया कि इसके आगे के जो टीथ हैं वो भी टूट गए हैं, सिर्फ एक ही बच्चा है। और मुझे लगा कि बाकी टीथ की भी मतलब पीसेस फ्लोर पर गिरे हुए हैं। संगत जी, मेरी बच्ची अभी 1.25 साल की है और उसके अभी कुछ ही टीथ हैं मुंह में, और ऐसे ब्लड से भरा मुंह और टूटे हुए दांत देखकर संगत जी मैं तो एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस टाइम रूम में मैं और मेरी दोनों बेटियां ही थी। मेरे अंकल कभी कहीं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट देखने काफ़ी दूर निकले हुए थे और मैंने घबरा के उनको फ़ोन किया कि जल्दी आओ, हमारी बच्ची गिर गई है, उसके ना टीथ भी टूट गए हैं। और इसके बाद मैंने होटल से फर्स्ट एड किट भी मंगवाई, बच्ची को शुगर खिलाई जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग तो बंद हो गई, बट टीथ टूट चुके थे। हमने उसकी पिक भी ली थी ताकि हम डॉक्टर को दिखा सकें। उस पिक में सिर्फ एक ही टीथ है संगत जी, बाकी और आगे के 3 जो हैं वो टूट चुके थे। वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं था आसपास।
हमने अपने अपनी फैमिली डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को भी कॉल किया। सबने बोला अगर पीसेस मिल जाते हैं तो इम्प्लांट हो जाएंगे, अदरवाइज़ 3-4 इयर्स ऐसे ही रहेंगे टीथ, जब तक ये पूरे टूट के न्यू नहीं आ जाते। बस किसी तरह बच्ची को पेन की मेडिसिन दे के सुला दिया। हमारा सारा मूड ऑफ हो गया था संगत जी, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई और मैंने मन में यही सोचा कि जो हो सकता है ज़्यादा लगनी हो, कम में ही गुरुजी ने कष्ट काट दिया। और मैंने मन में गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। बुरा तो बहुत लग रहा था और मेरे अंकल भी टेंस थे और बस यही सोच रहे थे कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे करेंगे, घर जाके कैसे क्या जवाब देंगे सबको। मेरे मन में संगत जी एक बस ख्याल आया कि काश इसके तीर्थ दोबारा से आ जाएं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट टाइम तो वापस नहीं आता ना संगत जी। शाम को उसके दादू की वीडियो कॉल आई, क्योंकि सुबह से उन्होंने बच्चों से बात नहीं की थी। उनको भी कुछ इंट्यूशन हो रही थी कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब मेरी बेटी जाग गई तो उसने दादू से बात की। बात करते करते वो हंसने लगी और फिर मेरे अंकल ने नोटिस किया कि इसके थोड़े थोड़े टीथ नज़र आ रहे हैं और अब वो पेन भी फील नहीं कर रही थी। हमें बहुत रिलीफ मिला संगत जी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और हमने देखा उसके टीथ नॉर्मल हो गए पहले की तरह, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, रात में ये मिरेकल कैसे हो गया, टीथ कहाँ से आ गए वापस। मेरे पास आज भी वो पिक्स हैं जिसमें टीथ उसके नहीं हैं। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है ना संगत जी हम पर, अपना ट्रिप फिर से हम कंटिन्यू कर सके जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तो शुक्राना कितना सी ना, तो हुन सब बस मंगल होएगा, तो टेंशन न ले। एक दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि आंटी तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी, इतनी मेहर करने का, इतनी कृपा बरसाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम तो बहुत ही मामूली से इंसान हैं, फिर भी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने हमें। बस गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए और इसे डगमगाने मत दो। गुरुजी आपने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, बस गुरुजी को दिल से याद करती हूँ और गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं। संगत जी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, अब तो ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड है ही नहीं, बस ज़रूरत के लिए ही है सब। कई बार तो भीड़ में भी अकेला सा फील होता है, इतने सारे लोगों में अपना दोस्त कहने के लिए कोई है ही नहीं। एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, सच में एक भी फ्रेंड नहीं है। और तभी मैंने अपना फ़ोन ओपन किया और मेरे सामने गुरुजी का मैसेज मैसेज था कि तेरे सर ते गुरुआं दा जदों सर ते गुरुआं दा हत्थ होवे तां होर किसी ते की लोड़ है, होर किसी तो की लेना। और ये पढ़ते ही संगत जी जैसे मेरी सारी उदासी ना खुश नसीबी में बदल गई। सच में मैंने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मुझे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो जे तू ना फड़दा साडी बात तां असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी थां असां रुल जाना सी। संगत जी गुरुजी हर पल देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप कुछ भी बात करना चाहते हैं तो बस गुरुजी के स्वरूप से करो। गुरुजी हमेशा हमारे भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, सब कुछ संगत जी गुरुजी हैं। उनके बिना कोई भी अपना नहीं है। बस गुरुजी के आगे कंप्लीट सरेंडर है। गुरुपा आप जो भी करोगे सब अच्छा ही करोगे, जिसमें हमारे लिए भला ही छुपा होगा। हमें इतना ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, आप जानते ही हो कि सब। गुरुजी प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, मेरे सारे पाप माफ़ कर देना। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी।
आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है। गुरु जी की कृपा से ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 2023 में स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक गुरु जी ने बहुत मेहर बरसाई है मुझ पे। कभी कभी तो लगता है कि मैं इतनी काबिल भी नहीं थी। काबिल क्या संगत जी, बहुत ही नादान बच्ची हूँ गुरु जी की, जो हमेशा कोई ना कोई गलती करती रहती है। और गुरु जी बहुत प्यार से मुझे समझाते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं। गुरु जी ने मुझ जैसे नासमझ बच्ची को चुना और अपनी संगत का हिस्सा बनाया। इसके लिए तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा का संगत जी, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा, आप कभी मेरा साथ ना छोड़ना, कभी भी मेरा हाथ ना छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मुझे समझते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और संगत जी, सच में मैं बहुत लकी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैंने जो भी सत्संग सुनाए हैं, सत्संग शेयर किए हैं, उसमें मेरे गुरु जी से यही अरदास करती थी कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। और फाइनली गुरुपा ने मेरी सुन ली और हमें अपने बड़े मंदिर बुला ही लिया। इससे पहले भी 1-2 बार वहाँ जाने का प्लान बना, बट कभी जाना हो ना पाया। जब भी हम सोचते कि आज डुगरी मंदिर जाए, तब भी कैंसिल हो जाता। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि अब गुरु जी का आश्रम लुधियाना में भी बन चुका है। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, बट कभी वहाँ भी जाना हो नहीं पा रहा था। अब गुरु जी ने एक साथ ही इतनी मेहर की और हमें पहले 16 फ़रवरी को लुधियाना मंदिर बुलाया। उस दिन मेरे मदर इन लॉ का बर्थडे था और उनका मन था गुरु जी के आश्रम जाने का। संगत जी, उस दिन सुबह सुबह हमारी गाड़ी गेट से बाहर निकलते टाइम गेट में टकरा गई और बम्पर टूट गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। गुरु जी ने ज़रूर कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा होगा। संगत जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस टाइम क्योंकि सबका मूड ऑफ हो गया था और लग रहा था कि अब जाना नहीं हो पाएगा, बट उस दिन फ्राइडे था और लुधियाना मंदिर थर्सडे फ्राइडे शाम 3 से 7 बजे ओपन होता है। फिर भी संगत जी, गुरु जी ने हमें बुला लिया। मैं, मम्मी जी, मेरी 2 बेटियां, मेरे ब्रदर इन लॉ और दादी माँ भी गए थे। संगत जी, हम 6 जने थे। लुधियाना मंदिर गए और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण करके आए। जब हम वहाँ पहुँचे तब शब्द चल रहा था, असी कितने पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। बहुत ही सुंदर दर्शन देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके बाद बड़े मंदिर जाने के लिए हमारी बुआ जी की कॉल आई और वो 26 फ़रवरी को बस लेकर के जा रही हैं। उन्होंने पहले जनवरी में भी ले जानी चाहिए थी, पर वो किसी कारण से ले जा नहीं पाए थे। उसमें पहले 3 सीट्स बुक करवानी थी, तो मेरी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड ने जाना था। बट एंड मोमेंट पर गुरुजी की कृपा से 4 सीट्स हमें मिल गई थी और मुझे अपनी बेटियों के साथ जो बड़ी 4.5 ईयर्स की है, 4.5 साल की है, एंड जो छोटी है वो 1 साल की है, हम तीनों को जाने का मौका मिला क्योंकि बच्चों की कोई सीट नहीं थी। हम सब 26 फरवरी को मंडे को सुबह 6:30 बजे बस में बैठे और निकल गए। मुझे और मेरे हस्बैंड को बस में सीट नंबर 33, 34 मिली।
जिसका टोटल 6+7 13 होता है, और जो कि ब्लेस्ड नंबर है। बस में 2 सीट्स खाली थी तो मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी वाली बेटी को लेके वहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे साथ कोई और अंकल आकर के बैठ गए जो थोड़े ओल्ड थे। उन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैंड में डालने को कहा, और मैं पॉकेट में ही रखती हूँ संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट। बस में अमृत वेला सत्संग भी हुआ बस में, और हमें जल प्रसाद और हलवा प्रसाद भी मिला। संगत जी मुझे थोड़ा रोना भी आ रहा था। फिर गुरुजी के ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप भी मिले बस में। संगत जी, उस दिन सफ़र इतना लंबा हो गया था, काफ़ी सालों से बस में ट्रेवल नहीं किया था कभी, और मतलब कभी नहीं किया, और सफ़र ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था। काफ़ी थक गए थे। लुधियाना से दिल्ली 6 आवर्स लगते हैं बस में, और हमें उस दिन 12 घंटे लगे। हम शाम को 6:30 बजे छतरपुर पहुँचे और लाइंस में लगे। मंदिर में बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे, बहुत सुकून था वहाँ पर। मैंने सत्संग में कई बार सुना है, कई संगत अपने घर वालों से अलग हो जाते हैं और उन्हें गुरुजी के स्पेशल दर्शन होते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी मन में चाहती थी कि मैं भी सबसे अलग रहूं, ताकि गुरुजी को अपने आसपास फील कर सकूं। और हम सब आगे पीछे भी हो गए थे, और पूरे 7 बजे हमने मेन हॉल में एंटर किया। जब मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था तब ध्यान आया कि ये तो बेस्ट टाइम है। गुरुजी का कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था कि देयर इज़ ऑलवेज सम गुडनेस इन डिले, जो मुझे सब समझ में आया संगत जी, अब समझ में आया है। मैं कहीं ना कहीं ट्राई कर रही थी कि मुझे भी रोना आए, मुझे वह रोना नहीं आया। गुरुजी मेरे देवर को जोड़ा घर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मेरे मदर इन लॉ को भी सेवादार के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और इशारों में उन्हें आशीर्वाद भी दिया, और उनको पूरा रास्ता रोना आ रहा था, जो गुरुजी के मेन हॉल से निकलते ही बंद हो गया। फिर हमें ऊपर स्टेयर्स में ले गए, और वहाँ राइट साइड पर एक छोटा लंगर हॉल है जहाँ हमें लंगर प्रसाद भी मिला था, जो सिर्फ हमारी बस वालों के लिए था, क्योंकि मंडे को लंगर प्रसाद नहीं होता। बट एक सेवादार हमारी बस में थे, उन्होंने अरेंज कराया था। वहाँ सिर्फ हमारे बस के ही लोग थे, और अपने मतलब बच्चों को हंसता खेलता देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपने नानकी आई हुई हैं। और उसके बाद चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद भी मिला। संगत जी, ऊपर हॉल में ही हमें 8 बज गए थे। पूरा 1 घंटा 1 आवर हमें मंत्र जाप चल रहा था। फिर से शब्द स्टार्ट हो गए। संगत जी, कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, और सबको कुछ ना कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली थी। मुझे तो गुरुजी के झूले पे भी दर्शन नहीं हुए, पता नहीं क्यों, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, झूले के भी दर्शन नहीं हुए। फिर अचानक मुझे संगत जी रियलाइजेशन हुई कि मेरा तो आना ही भी नहीं होना था। अचानक मेरी सीट की बुकिंग है तो वो भी ब्लेस्ड ही नंबर है ना, वो भी ब्लेस्ड नंबर। और पूरा 1 घंटा गुरुजी के मंदिर बैठे संगत जी, पूरा वहाँ पे बिताया। गुरुजी तो दर्शन उनको देते हैं जिनको वो अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं, जो मुझे हर टाइम होती है। मेरे मन में संगत जी सेटिस्फेक्शन, सेल्फिशनेस थी कि, और कहीं ना कहीं थोड़ी जेलसी भी हो रही थी, और जो बिल्कुल गलत है। मुझे इन सब बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए संगत जी। इन सब बुरी आदतों को अपने मन से हटाना है, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो यही चाहते हैं कि मैं सबका भला सोचूं, किसी से जेलसी ना करूं। मुझे सैड नहीं होना, बहुत खुश होना चाहिए। और बड़े मंदिर तक पहुंचना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में वही अंकल मेरे साथ बस में बैठे थे, मेरे पास से गुजरे और पूछने लगे कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं। और हम वो बस में ही संगत जी उतार के आए थे।
ये पूछ के वो आगे चले गए और बस जो थी वो रोड पर थी, और जहाँ तक एक शटल सेवा मतलब होती है, फिर हम पैदल नंगे पैर वहाँ तक गए। और ज़रूर इसमें भी संगत जी गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। चलते चलते मेरे परिवार वाले आगे पीछे हो रहे थे, फिर अचानक से पीछे से वो अंकल फिर से आए और मेरे से बात करने लगे और पूछने लगे कि तुम अमृत वेला क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर आलस है, इसको हटाओ, अमृत वेले में जागो। उन्होंने संगत जी मेरा नंबर भी लिया, अगर मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो वो हमें बताएंगे। इसके बाद मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि जैसे गुरुजी ही हैं, ये अंकल को बार बार मेरे पास भेज रहे हैं ये मैसेज देने के लिए कि मैं अमृत वेला स्टार्ट करूं। मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है और मैं अभी भी स्पेशल दर्शन को ढूंढ रही हूं, और वो तो मुझे घर पे बैठे बैठे कई बार गुरुजी ने दिया है। और फिर भी मैं संगत जी में बहुत ब्लेस्ड फील करने लगी। और फिर हम वापस लुधियाना निकल पड़े और घर पहुंचने पर पापा को बुआ जी ने गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया, जो बस में हमारे साथ बड़े मंदिर तक गया था। और पापा उस स्वरूप को हमारी फैक्ट्री में ले गए थे। हमारे पूरी फैमिली को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं ट्राई करती हूँ कि अमृत वेला करने का, और गुरुजी मुझे उठाते भी हैं। बट सॉरी गुरुपा, मैं आपकी बहुत लेज़ी बच्ची हूँ। बस 5-10 मिनट में नींद में ही मंत्र जाप कर लेती हूँ, फिर दोबारा सो जाती हूँ। गुरुपा, अब मैं सीरियसली करना चाहती हूँ अमृत वेला, प्लीज़ मुझ पे मेहर करना, मैं अपना आलस भगा सकूँ। संगत जी, सत्संग है, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक सत्संग सुनने लगी थी, तो वहाँ लिखा था कि आज डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैंने मन में सोचा ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं सत्संग तो सुनती हूँ, बट जो कैप्शंस में लिखा होता है वो ध्यान नहीं देती। उस दिन अपने जिम के बाहर एक कॉलेज ग्रुप है जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ मुझे कुछ बड़ा सा उड़ता हुआ नज़र आया और मैंने ध्यान दिया तो वो 3-4 मोरनियाँ थी, और मैं सोच रही थी कि गुरुजी तो मोर के रूप में दर्शन देते हैं। इतने में वहाँ पे संगत जी मोर भी आ गया और काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर में संगत जी एक और मोर आ गया। शाम को जोत लगाते टाइम जोत में मुझे प्रॉपर बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और इस तरह मुझे पिकॉक और बटरफ्लाई के रूप में भी डबल ब्लेसिंग्स मिली। उसी रात को मुझे ड्रीम आया जिसमें एक टाइगर से बचने के लिए रूम में छुपी हूँ और मेरे साथ कोई आके खड़ा है और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और टाइगर ने मुझे कुछ नहीं कहा, और फिर मेरे पीछे कोई 4-5 बड़े बड़े बॉक्स पड़े हैं और बहुत मैं संगत जी बच के निकली। इस तरह मेरा कोई बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ने ड्रीम में काट दिया। आपका जितना शुक्राना करो गुरुपा उतना ही कम है। गुरुजी, अपने बच्चे जो कुछ भी आपने अपने बच्चों को दिया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग शेयर करने में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, मुझे पता है, तो गुरुजी और प्लीज़ संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने प्यार से सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना बढ़ा, और जब वो हमें देने में देर नहीं लगाते तो हमें शुक्राना भी तभी करना चाहिए। क्षमा करना गुरु जी महाराज अगर कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, और आज्ञा देना कि आज मैं आपका सत्संग शेयर करने की। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ रुका हुआ था। मैं थोड़े टाइम से पीजी में शिफ्ट हो गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था संगत जी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे बैंगलोर में और कितना टाइम रहना है। संगत जी, मैं बैंगलोर में एक जॉब करती हूँ। गुरु जी की बहुत कृपा है कि वो इतने मुश्किल टाइम में भी मुझसे जॉब करवा रहे थे, और अच्छी जगह जॉब करवा रहे थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी संगत जी उन्होंने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूं। आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी संगत जी में। जबकि मुझे लगता था कि मेरे साथ के लोग ना, मतलब जो मेरे साथ के हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, और लोग क्या बोल रहे हैं समझ ही आना बंद हो गया था। मैं पहले कुछ फ्रेंड्स के साथ मतलब रहती थी, और वहाँ भी छोटी छोटी संगत जी प्रॉब्लम्स होने लग गई। ऐसा लगता था जैसे ना कोई पसंद ही नहीं करता है। फिर गुरुजी के पास जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे वहाँ से शिफ्ट करवा दिया संगत जी। सॉरी संगत जी, मैंने बताया नहीं, मेरी जर्नी अभी सितंबर से ही स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ, या यूँ कहो कि उन्होंने हमें सितंबर में जोड़ा है खुद से। संगत जी, उसके बाद मैं पीजी में शिफ्ट हो गई थी। मुझे लगता था कि मुझे जाना है यहाँ से। गुरुजी की इतनी कृपा है, उन्होंने मुझे पीजी में ज़्यादा टाइम रहने नहीं दिया। गुरुजी की कृपा से मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया था। और जब गुरुजी ने संगत जी वापस मुझे बैंगलोर भेजा, फिर यहाँ सत्संग में बुलाना शुरू किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फैब में मन में आया कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है, उन्होंने भी ब्लेस किया है। संगत जी, 11th फैब को गुरुजी घर आए। उनका इतना प्यारा स्वरूप मेरे घर आया, जिसमें शिव जी हैं, दो स्वरूप हैं, एक पिंक चोले में और दूसरा ब्लैक चोले में, और संगत जी ब्लैक और वाइट चोले में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जिस दिन गुरुजी आए थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे थॉट आया शिफ्ट करने का। जबकि मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं, बस कभी किसी को बताना पड़ता था तब अजीब लगता था, क्योंकि लगता था कि एज ज़्यादा है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी ऐसा सोचने के लिए। संगत जी, फिर मैंने उस थॉट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद मेरे मदर ने भी सेम बात बोली थी। उनको भी लगा रिश्ता देखने में प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, उसी दिन मैं बस ऐसे ही पास में फ्लैट पूछने गई थी, रेंट पर अवेलेबल है तो। संगत जी, वहाँ फ्लैट खाली था। मैंने उनसे 2 BHK का पूछा, लेकिन उनके पास 3 BHK था। मन में आया कि चलो देख लेती हूँ, और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि कोई संकेत ज़रूर देना, अगर आपको सही लग रहा है तो संकेत ज़रूर देना। रेंट भी ऑलमोस्ट सेम था। संगत जी, मैं जैसे ही आई थी फ्लैट देखने, एक रूम पे वॉल पर पूरी बटरफ्लाइज थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी कृपा से मैंने थोड़े दिन पहले ही संगत जी शिफ्ट किया था। संगत जी, जिनके घर पर गुरुजी के सत्संग के लिए लेकर जाते हैं, वो बता रही थी कि वो ना बता रही थी कि कमेरिकल स्ट्रीट गए थे, वहाँ रोड बहुत टूटी हुई थी। तो मैं चली गई वहाँ पर, और वहाँ फिर गुरुजी ने संगत जी गोल्डन कलर का बहुत सुंदर सा चोला लेकर के दिया, और वहाँ गुरुजी ने ब्लैक और ब्लू कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वो बहुत देर तक वहीं घूम रही थी संगत जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था,
ब्लैक कलर का चोला बोला था एक आंटी जी को गुरुजी ने। तब मैंने उनको बोला था कि एक कलर करवाने को, लेकिन उस दिन वो बोल रहे थे कि छुट्टी की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा कलर करवाने में। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है हो सकता है फिर गुरुजी को गोल्डन ही लेना हो, है ना, हो सकता है ऐसा। फिर जिस दिन मैं गुरुजी के साथ आई थी ना संगत जी, गुरुजी के साथ मैं जिस दिन आई, यहाँ पर उनके चोले पर बहुत सारा ऑयल गिर गया था। और फिर बहुत सारा ऑयल गिर गया, मैंने साफ़ किया तो जितना हो सका, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आया संगत जी, उतना मेरे को नहीं समझ में आया। फिर आगे जैसे गुरुजी को ठीक लगेगा वो करवा लेंगे। उस दिन गुरुजी ने सत्संग भी करवाया। मेरे पास मैसेज आया था कि चाय का भोग लगा और मुझे गुरुद्वारे के आगे किसी को देकर आ, चाय का भोग लगा और किसी को देकर आ। संगत जी, मैंने जिस दिन सत्संग कराया था, गुरुजी ने चाय और समोसा का भोग रखा था गुरुजी को। फिर सत्संग के बाद मैं सोच रही थी कि गुरुद्वारे के बाहर तो कोई मिलेगा ही नहीं। मैंने गुरुजी को बोला कि अगर कोई नहीं मिला तो मैं मंदिर के बाहर दे आऊँगी। तो जैसे ही मैं गुरुद्वारे पहुँची, वहाँ एक आंटी जी पूछ रही थी दर्शन करनी है, और मैं अंदर दर्शन करने चली गई। रोई जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ना गुरुजी खुद दर्शन करवाने लेकर के आए हों। संगत जी, मुझे गुरुद्वारे जाकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से वहाँ भी छूटता ही जा रहा था, या फिर मन इतना लो हो चुका था, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। फिर वहाँ थोड़ी दूर जाकर एक आंटी जी ने चाय ली। पहले तो वो ले नहीं रही थी, फिर खुद ही निकाल ली। उन्होंने तो संगत जी प्यार भी किया मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने फिर अगले दिन शिफ्ट किया था, क्योंकि मन में आया कि लेट नहीं करते। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज्ञा देना। संगत जी, मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आने के लिए, लेकिन मैं गुरु जी को बोल रही थी कि मैं कैसे ही आऊँगी। फिर मेरी मदर ने बोला कि शिवरात्रि आने को। तब मैंने संगत जी टिकट्स बुक करवाई। अभी लास्ट वीक ही घर गई थी। जिस दिन घर पहुँची तब ऐसे मैसेज आया 3 दिन बड़े मंदिर आने का। संगत जी, मैं लास्ट थर्सडे को घर पहुंची थी, लेकिन मुझे किसी रीज़न की वजह से ट्यूसडे वापस भी आना था। तो फिर हम उसी दिन बड़े मंदिर के लिए निकले। रास्ते में गुरुजी ने रोजेस का मन में डाला और फिर हम रोजेस लेकर के गए। संगत जी, उस दिन मुझे बड़े मंदिर के अंदर रोजेस की बहुत खुशबू आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सत्संग में 1-2 बार सुना था लॉकेट स्वरूप देने के लिए। फिर उस दिन मैंने बड़े मंदिर में पूछा, तब शायद था नहीं उनके पास। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि अगर किसी को देने होंगे तो बता देना। उसी दिन एक मैसेज आया ग्रुप में, जिसमें एक संगत आंटी को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन जब हम बड़े मंदिर गए तब उन्होंने बताया कि पॉकेट स्वरूप अब नहीं मिलते यहाँ पर। फिर मैंने उनसे लॉकेट स्वरूप पूछा तो उन्होंने वो दे दिया। जब मैंने उनको बोला कि मुझे और मिल सकता है क्योंकि किसी को चाहिए था, और संगत जी, तो उन्होंने बोला कि किसी की ब्लेसिंग्स नहीं देते। संगत जी, मैं बताना भूल गई, उन आंटी ने 4 पॉकेट स्वरूप लाने को बोला था। फिर जब उन्होंने बोला कि किसी और की ब्लेसिंग्स नहीं देते, तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे ही दी है वो ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मन में भी आया कि कैसे दूंगी। वो ब्लैक और वाइट चोले में इतना प्यारा स्वरूप था, और उसके पीछे गुरुजी का बड़े मंदिर भी लिखा हुआ था। क्षमा करना गुरुजी, कोई गलती करी हो तो। संगत जी, मैं सोच रही थी कि इस बार तो दरबार बंद होगा, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने बाहर भी बिठाया और दरबार के अंदर भी बिठाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर जब नेक्स्ट डे गुरुजी ने बुलाया तब मैं बाहर कुछ सोच रही थी, तब मुझे रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई और शब्द चल रहा था, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है।
जल से जंत उपायन, तीना भी रोजी दे। संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं गुरबानी सुनने को, हमें उनके थ्रू भी अपने आंसर्स मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें डुगरी मंदिर भी ले गए, वहाँ पर भी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी, वहाँ पर मैं सबसे अलग हो गई थी। फिर एक सेवादार अंकल ने बोला कि गुरुजी ने वहीं चलाना होगा, और गुरुजी भी कहते हैं कि हमें लाइन में रहना चाहिए। उनके दरबार में देवी देवता भी आते हैं। ऐसे संगत जी, बड़े मंदिर में भी लंगर हॉल में सबसे अलग ही हो रही थी। फिर एक सत्संग में सुना जिसमें आंटी जी बता रहे थे जिसके साथ हम लंगर शेयर करते हैं वो देवी देवता भी हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि गुरुजी के दरबार में 4 तरह के लोग आते हैं, जहाँ गुरुजी बिठाते हैं और वह हमें वहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। संगत जी, डुगरी मंदिर में भी जब मैं अकेली हो गई थी तब मैं गुरुजी को बोल रही थी और वहाँ पे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, डुगरी मंदिर में गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किए, लंगर प्रसाद में ओम दर्शन भी दिए। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सॉरी मैं बताना भूल गई कि मैं ट्यूसडे को इस घर में शिफ्ट हुई थी और गुरुजी का एक दिन पहले मुझे सत्संग में ले गए थे, और जिन आंटी के घर गई थी उन्होंने मेरे लंगर प्रसाद करते हुए फ़ोटो खींची थी और उन्होंने बताया था मेरी प्लेट में जो कड़ा प्रसाद था उसमें ओम और गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था संगत जी मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसी दिन मैंने देखा कि 2 दिन से गुरुजी के चरणों में कीज पड़ी हुई थी। फिर मुझे याद आया कि जब भी संगत कुछ लेती थी तब गुरुजी से कीज ब्लेस करवाती थी। फिर मैंने भी आकर गुरुजी के चरणों में कीज रख दी। वैसे संगत जी, उन्होंने खुद ही याद दिलाया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोलते हैं, वो अभी लेकर आई हूँ, जब उनकी आज्ञा होगी तो पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और बीच में सुखमनी साहब पढ़ने के लिए भी मैसेज आते थे और मैं वो पहले पढ़ रही थी, अभी थोड़े दिन से ही छूट गया है। फिर गुरुजी का मैसेज आया अष्टपदी भी पढ़ सकते हैं रोज। संगत जी, गुरुजी अमृत वेला करने को भी बोलते हैं। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। सच में गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। हमें गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रह के अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे हर वक्त साथ हूँ। संगत जी, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा हमें अपनी होने के प्रेजेंस जब फील करवाते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि गुरुपा हम परेशान हैं, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, तो गुरुपा संगत जी झट से ही हमें अपनी प्रेजेंस फील करवा के हमें बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो परेशान मत हो। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर जब हमने गुरुजी की डोर पकड़ ली है ना, तो फिर हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। बस जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो हमें गुरुजी पर, गुरुपा पर छोड़ देना चाहिए। सच में संगत जी, और उनसे हमें मांगने की, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या, कैसे, कब और किस लिए चाहिए, और क्या कुछ उनके लिए सही है और क्या नहीं है, वो सब जानते हैं संगत जी। तो हमें कुछ भी उनको बताने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनसे अरदास करो कि गुरुपा हमें आप ही मिल जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। सच में संगत जी, जब हमारे पास गुरुजी ही आ गए, गुरुपा ही हमें मिल गए, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत रहेगी क्या? हमारे पास सब कुछ होगा संगत जी जब हमारे पास गुरुजी होंगे तो। और गुरुजी को पाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, गुरुजी को पाना बहुत आसान है संगत जी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़े सब्र, भाव देना है, सत्संग सुनने हैं, मंत्र जाप करना है, गुरबानी सुननी है,
और उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलना है। जो वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, इशारे देते हैं कि ये हमारे लिए सही है, तो हमें वही चीज़ करनी है। तो संगत जी, अगर हम वही चीज़ करने लग जाएंगे बिना किसी मन में कोई दूसरे भाव के साथ, या फिर हम ऐसा कि इफ बट के बिना अगर हम जब करने लग जाएंगे ना संगत जी, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ही विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।